हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुदर्शन स्टडी जोन में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कवर पेज में बता चुका हूँ कि आज मैं क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करने वाला हूँ। लगभग पूरा क्वेश्चन बैंक 50 गो है, उसमें से लगभग आज 5 क्वेश्चन बैंक मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केंचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखें। 2014 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। मतलब कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछली और मच्छर, केंचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखें। कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य क्या चीज़ का सांस लेता है? तो हम लोग तो सब बोलेंगे कि हम लोग मनुष्य लेता है नाक से। नहीं, मेन बात है कि हम लोग फेफड़ा के चलते सांस लेता है। अगर फेफड़ा नहीं होता तो हम नाक भी रहता तो नहीं, उसे नाक नहीं नासा गुहा कहते हैं, और हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो ये मछली, मच्छर, केंचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखें। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा है और 2021 में भी पूछा है। तो मछली, हम लोग जानते हैं कि मछली गलफरा से सांस लेता है। मछली के बगल में यहाँ पर रहता है, मछली गलफरा से सांस लेता है, और उसको क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। तो मछली के हम लिख देंगे गिल्स। क्या लिख देंगे? गिल्स से सांस लेता है। किससे लेता है सांस? गिल्स से। बगल में चाहे तो गलफरा भी लिख सकते हैं, गलफरा। मच्छर, मच्छर, अब मच्छर आप लोग जानते हैं मच्छर काटता है, सभी के घर में रहता होगा मच्छर। अब मच्छर किस चीज़ से सांस लेता है? बिना सांस लिए तो कोई जीवित नहीं रहता। तो मच्छर किस चीज़ से सांस लेता है? तो मच्छर ट्रैकिया से सांस लेता है। किससे लेता है? ट्रैकिया से। ट्रैकिया से मच्छर ट्रैकिया से सांस लेता है। अब आता है केंचुआ। केंचुआ आप देखे होंगे, केंचुआ रहता है जिसको बोलते हैं चेरा, आप लोग बोलते हैं, वही उसी को केंचुआ बोलते हैं, जिसको चेरा, देहाती भाषा में जो देहात के लोग होंगे जानते होंगे चेरा। गांव में खेत की तरफ जब जुताई होता है ना खेत का, तो चेरा निकलता है, उसी को केंचुआ बोलते हैं। तो केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। और मनुष्य, मनुष्य आप लोग बताइए कि हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि हम लोग किस चीज़ से सांस लेते हैं। तो हम लोग बता देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स, लंग्स बोलते हैं। त्वचा को स्किन बोलते हैं, इसको तो गलफड़ा बोलते हैं। तो जान गए? तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन और दहन में अंतर स्पष्ट करें। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2014 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया। मतलब कि यह क्वेश्चन क्या है? VVI है, यह भी इम्पोर्टेंट है। श्वसन और दहन में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर। तो हम जानते हैं कि अगर अंतर पूछे तो कॉपी को 2 फोल्ड में बांट दीजिए। जैसे ये कॉपी है, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी है, इसको ऐसे 2 फोल्ड में बांट देंगे, ऐसे, और इसको फिर यहाँ से चिन्ह दे देंगे। इसको यहाँ से चिन्ह दे देंगे, और एक तरफ श्वसन लिख देंगे, एक तरफ दहन, और उसके बाद यहाँ से चिन्ह दे देंगे। इधर श्वसन के बारे में लिखेंगे, इधर दहन के बारे में, ऐसे कर देना है। तो इसमें क्या श्वसन और दहन में अंतर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि श्वसन कौन करता है? सजीव करता है। श्वसन कौन करता है? सजीव। और दहन का अर्थ क्या होता है? दहन का अर्थ होता है जलना। दहन का अर्थ क्या होता है? जलना होता है। तो श्वसन और दहन में अंतर। तो श्वसन तो हम जानते हैं सजीव करते हैं, श्वसन की क्रिया कौन करते हैं? सजीव करते हैं। और दहन तो सजीव में होता नहीं है, वो तो निर्जीव वस्तुओं में होता है। तो हम एक अंतर यह लिखेंगे कि यह सजीवों में होता है, यह क्रिया सजीवों में होता है, यह क्रिया सजीवों में होता है, यह क्रिया सजीवों में होता है। यह क्रिया किसमें होता है? सजीवों में होता है। यह क्रिया सजीवों में होता है। और इसमें लिखेंगे कि यह क्रिया निर्जीवों में होता है, यह क्रिया निर्जीवों में होता है, यह क्रिया निर्जीवों में होता है, यह क्रिया निर्जीवों में होता है। यह क्रिया किसमें होता है? निर्जीवों में होता है, यह क्रिया निर्जीवों में होता है। अभी इसमें हम क्या लिखेंगे? दूसरा अंतर। या तो जीव सजीव लोग कहता है
यह क्रिया कौन करता है? सजीव करता है, इसलिए हम इसे जैविक क्रिया कहेंगे, क्योंकि जैव जीवन लोग जिसमें जीवन है वही कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? यह जैविक क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? यह जैविक क्रिया है। यह जैविक क्रिया है। यह क्या है? जैविक क्रिया है। यह तो जलता है ना, अपने आप भी जल जाता है, इसको हम लिख देंगे यह रासायनिक क्रिया है। यह रासायनिक क्रिया है। यह रासायनिक क्रिया है। यह रासायनिक क्रिया है। अब हमारा तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि जो श्वसन होता है, श्वसन पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। जैसे आप चाहे तो आप श्वास को रोक भी सकते हैं, जैसे आप चाहे तो आप 2 मिनट के लिए सांस रोक भी सकते हैं। आपने तो करके देख लीजिए, 2 मिनट के लिए हम सांस रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रोक लिए तो हम प्यारे हो जाएंगे भगवान के, इसीलिए आप सांस को रोक सकते हैं, इसलिए हमारा उस पर नियंत्रण है। तो हम लिखेंगे यह हमारा नियंत्रित प्रक्रम है। यह हमारा क्या है? नियंत्रित प्रक्रम है। यह हमारा नियंत्रित प्रक्रम होता है। यह हमारा नियंत्रित प्रक्रम होता है। यह हमारा नियंत्रित प्रक्रम होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? यह हमारा अनियंत्रित प्रक्रम होता है। यह अनियंत्रित प्रक्रम होता है। आप तीन अंतर भी देते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपको 4 बता देते हैं। चौथा, श्वसन जो होता है मंद गति का उदाहरण है, मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन क्या है? मंद दहन का उदाहरण है। जो श्वसन होता है ना, मंद दहन मतलब मंद धीरे धीरे दहन होता है, धीरे धीरे श्वसन जाता है अंदर फिर आता है, मंद दहन का उदाहरण है। तो यह मंद दहन का उदाहरण है। 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 इसमें तीव्रता से होती है। यह जलता है तो कितना तेज जलता है, जल रहा तुरंत 5 मिनट में देखते तो जल कर राख हो जाता है। तो जलना हो गया। जलना यह तीव्र गति से होता है। 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 तीव्र गति से होता है। यह था हमारा श्वसन और दहन में अंतर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, और यह 2014 में 2020 में क्वेश्चन पूछा है। सोचिए यह भी कैसा है? VVI क्वेश्चन है। VVI मतलब VV वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा हमको, हम उसको मोस्ट VVI, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि लास्ट में हम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन बताने वाला है। सबसे लास्ट वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है सबसे VVI है, 2024 में पक्का आएगा। वहाँ से आपका 3 नंबर कन्फर्म है। आप मान लीजिए बायोलॉजी में 3 नंबर आपका कन्फर्म है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। तो हम लिख देंगे अमीबा, पहले हम लिख देंगे अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है। एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्राणी है, और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप जैसे हाथ घुमा दीजिएगा ना, यह अमीबा हो गया, यह अमीबा हो गया, यह केंद्रक हो गया इसका, यह कुटपाद हो गया, यह क्या हो गया? कुटपाद हो गया, यह अमीबा हो गया। अब जैसे सिर्फ इसमें कोन नहीं बनना चाहिए, जैसे ऐसे होता है कि ये कोन ना बन जाता है, ये कोन नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब जैसे तैसे हाथ घुमा दीजिए, बस इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका भोजन क्या होता है? हम तो जान रहे हैं यह पोषण करता है। इसका भोजन क्या होता है? क्या किसी को पता है? तो कमेंट में जरूर बताना इसका भोजन क्या होता है।
आपको हम बताते हैं, अगर नहीं पता है तो। इसका भोजन, इसका जो भोजन है, इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े डाइटम, जीवाणु, छोटे छोटे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, जीवाणु, विषाणु इत्यादि है, इत्यादि ये सब इसका भोजन है। और ये तो हम बोल दिए। और ये अपना भोजन किसके सहारे पकड़ता है जानते हैं? यह भोजन कैसे प्राप्त करता है? इंडोसाइटोटिस के जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। यह कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ये जो है ना, ये कुटपाद है, ये जो है कुटपाद है। तो यह कुटपाद के सहारे पकड़ता है। यह अपना भोजन कुटपाद के सहारे, यह अपना भोजन उत्पाद के सहारे पकड़ता है। उत्पाद के सहारे पकड़ता है। यह अपना भोजन उत्पाद के सहारे पकड़ता है। और यह भोजन पकड़ता है और उसके बाद उसको अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद उसको अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर लेकर क्या करता है? राजधानी का निर्माण करता है। अंदर में राजधानी होता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कोशिका में राजधानी देखे होंगे। तो इसमें भी एक कोशिकीय प्राणी है, इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। तो अंदर भी यह राजधानी का निर्माण करता है। एक कोशिका तो एक ही राजधानी होगा, इसमें अंदर यह अपने अंदर लेकर राजधानी का निर्माण करता है। राजधानी का निर्माण करता है। राजधानी उसी को रिक्तका भी कहते हैं। राजधानी को क्या बोलते हैं? रिक्तका कहते हैं। यह अपने अंदर लेकर, भोजन को अपने अंदर लेकर राजधानी का निर्माण करता है। 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 फिर यह अपने शरीर के अंदर एंजाइम का स्राव करता है। जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम का स्राव करता है। यह फिर यह शरीर के अंदर एंजाइम का स्राव करता है। एंजाइम का क्या करता है? एंजाइम का स्राव करता है। एंजाइम का स्राव करता है। और मीबा एक कोशिकीय प्राणी है। इसका कार्य निश्चित होता है। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, जीवाणु, विषाणु इत्यादि है। यह अपना भोजन उत्पाद के सहारे पकड़ता है, अपने अंदर लेकर राजधानी का निर्माण करता है। फिर यह शरीर के अंदर एंजाइम का स्राव करता है, जिससे कि भोजन का पाचन होता है। जिससे भोजन का पाचन होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं पचा हुआ भोजन कहा जाता है। पचा हुआ भोजन कहा जाता है। तो पचे हुए भोजन से आवश्यक पोषक तत्व निकाल लिया जाता है। आवश्यक पोषक तत्व निकाल लिए जाते आवश्यक पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं। आवश्यक पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसके बाद आवश्यक पोषक तत्व निकाल लिया जाता है। जैसे हम खाना खाएं तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख से कार्बोहाइड्रेट लेके चल जाता है। हम आगे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक में है मुख में पाचन। और कि शरीर में, मानव शरीर में भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है हम पूरा बताएंगे। क्वेश्चन में क्या एनालिसिस, ये 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन में ही कैमरा नंबर तो है, हमको याद नहीं है, उसी में है भोजन का पाचन कैसे होता है मनुष्य में, हम जरूर बताएंगे। और उसी तरह आवश्यक पोषक तत्व निकाल लिया जाता है। जैसे प्रोटीन निकाल लिया, कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया, वसा निकाल लिया, जो आवश्यक पोषक तत्व होता है ना वो निकाल लिया जाता है। और उसे जीव द्रव्य में भेज दिया जाता है। उसे जीव द्रव्य में भेज दिया जाता है। जीव द्रव्य में भेज दिया जाता है।
उसे जीव द्रव्य में भेज दिया जाता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, और जो अवशिष्ट पदार्थ भोजन के पाचन के बाद जो हमारे भी शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बचता है, तो जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे शरीर से क्या किया जाता है? उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम भी अब भोरे भोरे आप लोग भी जाते होंगे, खेत दौड़ते होंगे। अगर गांव में रहते होंगे तो अब तो लैट्रिन बन गया है, अब सब लोग लैट्रिन में जाता है, लेकिन आप लोग भी भोरे भोरे रहते होंगे। सुबह सुबह गाँव के लोग लोटा उठाता है, नदी चल जाता है, नदी पर जाने। हम भी अपने गाँव में रहते हैं, नालंदा जिला से हैं। निकाल दिया जाता है, अवशिष्ट पदार्थ निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन करता है। तो समझ में आया अमीबा अपना पोषण कैसे करता है? ये था VVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 के लिए। 2024 के लिए VVI क्वेश्चन है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? 2014 में पूछा है, 2020 में पूछा है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, जीवाणु, विषाणु इत्यादि है। यह अपना भोजन उत्पाद के सहारे पकड़ता है। इसे अपने अंदर लेकर राजधानी का निर्माण करता है। फिर यह शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जिससे भोजन का पाचन होता है, और बचा हुआ भोजन से आवश्यक पोषक तत्व निकाल लेते हैं और उसे जीव द्रव्य में भेज देते हैं। और अवशिष्ट पदार्थ बचता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रकार अमीबा अपना भोजन का पाचन करता है। ये समझ में आ गया? अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। 1 मिनट रुक जाइए, देखना चाहूँगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अमीबा वाला था, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब है ना, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बहुत लाने वाले हैं। और लास्ट में तो धमाका मचा देंगे। ऑब्जेक्टिव जो करवाने वाला है पिछले 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन बैक करवाने वाले हैं। 11 से 2023 तक। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारा क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम तथा फ्लोएम, हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जो पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, और फ्लोएम फूड यानी कि भोजन का वहन करता है। जाइलम की गति जो होती है ना, ऊपर की ओर होती है, नीचे से। जैसे जड़ है, जड़ से ऊपर गया, जड़ से ऊपर गया, जड़ से क्या किया? ऊपर गया पानी। तो जड़ से ऊपर गया पत्तियों में, तो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, तो जड़ बाहर निकल जाता है। तो जो नीचे से गया ना, तो नीचे से ऊपर की ओर गया। इसकी गति, जो जाइलम की गति होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। और फ्लोएम की जो गति होती है वो शरीर के सब भाग में भेजता है। तो यह इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसकी गति सभी दिशाओं में होती है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। और इसमें ना उत्तक पाया जाता है, इसमें भी उत्तक पाया जाता है, लेकिन इसमें जो उत्तक पाया जाता है उसको दारू कहते हैं। इसमें जो उत्तक पाया जाता है उसको वाष्ट कहते हैं। तो आप 3-4 लिख देते हैं ना अंतर, तो आपको आराम से 2 नंबर दे देगा। ये 2 नंबर वाले में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम पहला अंतर लिख देते हैं, यह एक प्रकार का संवहन उत्तक है। यह एक प्रकार का संवहन उत्तक है। यह भी इसमें भी वही लिखाएगा, यह एक प्रकार का संवहन उत्तक है।
यह एक प्रकार का संवहन ऊतक है, यह भी एक प्रकार का संवहन ऊतक है। कैमरा बढ़िया आ रहा है ना? वीडियो का क्वालिटी कैसा है? वीडियो का क्वालिटी ठीक है ना? ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम रात में बैठकर कमेंट को पढ़ते हैं कि कैसा मेरा वीडियो बन रहा है, तो हम और अच्छा से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, पहला अंतर तो यह एक प्रकार का संवहन ऊतक है, यह भी एक प्रकार का संवहन ऊतक है। अब दूसरा अंतर हम क्या लिखेंगे इसमें कि यह जल का वहन करता है, यह जल का वहन करता है। जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। यह जल तथा खनिज लवण का वहन करता है, यह जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। यह भोजन का वहन करता है, यह भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन करता है। ये वाला वहन नहीं समझिएगा, वहन नहीं, वहन जो होता है ये वाला वहन, इस वहन का मतलब होता है सिस्टर, लेकिन ये वहन का मतलब होता है ढोना। ये वहन का मतलब क्या होता है? ढोना। ये वहन का मतलब क्या होता है? ढोना। यह जल तथा खनिज लवण का वहन करता है, यह भोजन का वहन करता है। तीसरा अंतर क्या लिखेंगे हम? तीसरा अंतर लिखेंगे इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी कोशिकाएं जो होती है वह मृत होती है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मृत होती है। मृत कहने का मतलब मरी होती है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है और इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जीवित होती है। इसमें लिखेंगे चौथा अंतर, इसके ऊतक को, इसमें पाए जाने वाला ऊतक को, इसमें पाए जाने वाला ऊतक को दारू कहते हैं, दारू कहते हैं। अब ये नहीं पूछ दीजिएगा कि इसको दारू क्यों कहते हैं, बस दारू कहते हैं। अब ये नहीं पूछ दीजिएगा कि इसको दारू क्यों कहते हैं, अरे इसको फास्ट करते हैं। इसमें पाए जाने वाला ऊतक को फास्ट कहते हैं। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना तो आपको तो कन्फर्म है कि 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। लेकिन हम आपको 5 बता देते हैं कि अगर एक भूल भी जाए तो 1 आप लिख सकते हैं। 5वां हम अंतर लिख देते हैं, या इसकी गति ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। इसकी गति ऊपर की ओर होती है और इसकी गति नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर होती है। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक बात हम बताना भूल गए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2014 में पूछा, 2015 में पूछा और 2020 में भी पूछा है। 2014 में पूछा है, इसको 2014 में पूछा, 2015 में पूछा, 2020 में पूछ दिया। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है, 3 बार पूछा है। मतलब कि यह VVI क्वेश्चन है, इसका भी संभावना है। यह क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, 3 बार पूछा है। सोचिए यह तो इम्पोर्टेंट होगा ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठक का नाम लिखें। और यह क्वेश्चन तो ना जाने कितना बार पूछा, 2014 में पूछा, 2017 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में पूछा
और 2024 में भी पूछने की संभावना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 साल गैप किया है, यहाँ पर 3 साल गैप किया है, यानी कि यह यहाँ पर फिर 2 साल 2020 से 2022 किया है, अब 2022 से हो सकता है 2024 कर दें, तो यह अभी पूछने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको मोस्ट VVI लगा लीजिए, मोस्ट VVI, यह क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो क्या है, रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठक का नाम लिखे, तो हम लिख देते हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जिसका रंग लाल होता है, जिसका रंग लाल होता है, किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसका रंग तो लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है, और इसका जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान केमिस्ट्री में पढ़ना है, पीएच मान। पीएच का मतलब होता है पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी तत्व में उस हाइड्रोजन का पावर कितना है, किसी भी तत्व में हाइड्रोजन का पावर कितना है, तो पीएच मान उसी को कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है या इससे अधिक होता है। अतः इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अतः इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, अतः इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, अतः इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। क्योंकि अगर किसी का भी पीएच मान 7 से नीचे है तो वह अम्लीय होगा, 7 से ऊपर है तो वह क्षारीय होगा, अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर कोई पूछे कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। ये केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, हम साइंस बताते हैं। इसका मान पीएच मान 7.4 से अधिक होता है या 7.4 होता है, अतः इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और रक्त जो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अब इसके हम संगठक के बारे में बात कर ले। प्रमुख संगठक क्या क्या है, तो पहला रेड ब्लड सेल आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। दूसरा है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, लाल रक्त कोश का, श्वेत रक्त कोश का। और तीसरा है प्लेटलेट्स, यह रक्त को थक्का बनाता है, यह रक्त को क्या बनाता है, थक्का बनाता है। और व्हाइट ब्लड सेल यानी कि यह व्हाइट ब्लड सेल रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, और यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है, पहुंचाता है। ये था हमारा रक्त के रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठन के नाम लिखे हैं, इसका कार्य बता दें। ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है, यह रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन VVI है, यह हमारा 5वां क्वेश्चन अब समाप्त हो जाता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक
जरूर कीजिए। इसके लिए आपको मेरा तरफ से धन्यवाद। अगर वीडियो या क्वेश्चन अच्छा लगा हो, लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था ना, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। यह जो है बहुत बार पूछा, 2014 में, 2017 में, 2020 में, 2022 में आता है। यह VVI क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक 2024 का उल्टेंगे ना तो देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक उलट के दे दिया, यह VVI लगाया हुआ रहेगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन पर हम इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इसका संभावना है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लास्ट में जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा हो। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।